हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स, 16 जनवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। तो हाल ही में कहाँ छठवां अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिष्ठान महोत्सव शुरू हुआ है? तो दोस्तों, छठवां अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिष्ठान महोत्सव यह तेलंगाना राज्य के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में, यानी तेलंगाना राज्य के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में हाल ही में दोस्तों छठा अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिष्ठान महोत्सव यह शुरू हुआ है। मकर संक्रांति के अवसर पर सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में दोस्तों छठवां अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिष्ठान महोत्सव का आयोजन वहां पर किया गया। प्रश्न नंबर 2। तो हाल ही में भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की पहली बैठक कहां संपन्न हुई? तो भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक यह माले में संपन्न हुई। माले कहां पर? तो यह मालदीव में। बता दें दोस्तों, पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों भारत मालदीव तनाव के बीच सैनिकों की वापसी के लिए दोस्तों एक उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक का दोस्तों गठन किया गया, जिसकी बैठक दोस्तों कहां पर संपन्न हुई? तो यह मालदीव में दोस्तों वहां पर विदेश मंत्रालय मुख्यालय में यह कोर ग्रुप की बैठक वहां पर संपन्न हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 पर। तो हाल ही में मुनव्वर राणा का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका संबंध किससे था? तो मुनव्वर राणा दोस्तों वह मशहूर शायर थे, जिनका कि हाल ही में दोस्तों 71 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। बता दें दोस्तों, वहां पर कई रचनाएं लिखने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राणा का हाल ही में 71 वर्ष की आयु में दोस्तों निधन हुआ। रिसेंटली दोस्तों प्रभा अत्रेय का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उनका संबंध था शास्त्रीय संगीत से, दोस्तों शास्त्रीय गायिका थी वो। और किस घराने से उनका संबंध था? तो किराना घराने से, जिनको कि वर्ष 2022 में दोस्तों भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो हाल ही में कहां भारत अमेरिका की संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक हुई है? तो भारत अमेरिका की संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक यह नई दिल्ली में दोस्तों हाल ही में आयोजित की गई, जिसमें भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वो अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि दोस्तों कैथरीन बाई दोस्तों संयुक्त रूप से दोस्तों उन्होंने संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जो कि नई दिल्ली में आयोजित की गई। 15वां प्रश्न। तो हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस राज्य के थौबल जिले से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है? तो चर्चाओं में दोस्तों कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यह मणिपुर से दोस्तों यह हाल ही में शुरू की गई, जिसको दोस्तों राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से यह शुरू हुई। इस यात्रा को दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष है, उनके द्वारा दोस्तों हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। छठा प्रश्न। तो हाल ही में द्वीप में हुए बीच गेम्स 2024 में कौन चैंपियन बना? तो वह राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश। पहली बार आयोजित बीच गेम्स 2024 में दोस्तों मध्य प्रदेश सर्वाधिक पदकों के साथ दोस्तों पहले स्थान पर रहा। बता दें दोस्तों, पहले बीच गेम्स का आयोजन कहां पर? तो द्वीप में दोस्तों यह किया गया था, जिसमें दोस्तों 7 गोल्ड और कुल 18 पदकों के साथ दोस्तों मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा। वहीं दूसरे स्थान पर दोस्तों महाराष्ट्र कुल 14 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। 7वां प्रश्न। तो हाल ही में महाराष्ट्र के किस पूर्व लोकसभा सदस्य शिवसेना पार्टी में शामिल हुए? तो महाराष्ट्र के किस पूर्व लोकसभा सदस्य ने शिवसेना पार्टी में शामिल हुए हैं? तो उनका नाम है मिलिंद देवड़ा दोस्तों यह अभी शिवसेना पार्टी में हाल ही में यह शामिल हुए हैं, जो कि महाराष्ट्र के दोस्तों पूर्व लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। तो ध्यान है, उनका नाम मिलिंद देवड़ा। प्रश्न नंबर 8। तो हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए? तो पहली बार दोस्तों दुर्लभ प्रजाति के तिब्बती भूरे भालू यह सिक्किम राज्य में हाल ही में पाए गए। बता दें दोस्तों, भारत में पहली बार सिक्किम राज्य में ही तिब्बती भूरे भालू वहां पर देखे गए, जिसको कि दोस्तों सिक्किम वन विभाग और WWF इंडिया ने दोस्तों सिक्किम के पहाड़ी इलाकों में दोस्तों एक दुर्लभ प्रजाति के भालू का दोस्तों वहां पर कैमरे में कैद कर दोस्तों इस बात की जानकारी दी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 9 पर। तो हाल ही में कहां
ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई? तो किस देश में दोस्तों रिसेंटली ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई? तो वह है दोस्तों आइसलैंड देश। कहां पर? तो आइसलैंड देश में दोस्तों रिसेंटली ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है। एक और अन्य देश पापुआ न्यू गिनी, जिसमें कि दोस्तों हाल ही में वहां पर भी आपातकाल की घोषणा की गई है। तो दूसरा देश कौन सा? पापुआ न्यू गिनी। और ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद अभी आइसलैंड में दोस्तों आपातकाल की घोषणा की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 10 पर। तो हाल ही में किस देश ने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने के लिए कहा है? तो वो अभी है दोस्तों भारत का ही पड़ोसी देश मालदीव देश। यानी मालदीव देश ने दोस्तों भारतीय सैनिकों को लगभग 15 मार्च तक की डेडलाइन दी है। 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को दोस्तों मालदीव देश छोड़ने के लिए हाल ही में कहा गया है। बता दें, तनाव के बीच 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को दोस्तों मालदीव देश छोड़ने को कहा गया है। रिसेंटली दोस्तों मालदीव ने भारत के साथ तनाव के बीच किस देश के साथ 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह है दोस्तों चीन देश। चीन देश के साथ मालदीव ने भी 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं भारतीय सेना को 15 मार्च तक दोस्तों मालदीव छोड़ने के लिए अभी कहा गया है। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहां बनाया जाएगा? तो भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य यह दोस्तों मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ही दोस्तों भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य यह बनाया जाएगा। रिसेंटली दोस्तों भारत का पहला डार्क स्काई पार्क यह कौन सा बना है? तो वो दोस्तों पेंच बाघ अभ्यारण्य जो कि महाराष्ट्र में है, उसको दोस्तों भारत का पहला और एशिया का 5वां उसको डार्क स्काई पार्क बनाया गया है। हाल ही में दोस्तों किस झील में पक्षी जनगणना हुई है? तो ध्यान रहे, चिल्का झील में दोस्तों अभी वार्षिक पक्षी गणना हुई है। प्रश्न 12वां दोस्तों, किसी वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे कम गेंदों में 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों फेंकी गई गेंदों के अनुसार दोस्तों वानिंदु हसरंगा अभी 7 सबसे कम गेंदों में दोस्तों 7 विकेट लेने वाले दोस्तों यह गेंदबाज बने हैं, जो कि दोस्तों श्रीलंका देश के स्पिनर गेंदबाज हैं। बता दें दोस्तों अभी तक अगर सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर की बात की जाए एक दिवसीय में, तो दोस्तों सबसे कम 8 ओवर में दोस्तों 19 रन देकर 8 विकेट चामुंडा वास द्वारा लिए गए, जो कि दोस्तों एक दिवसीय मैचों के इतिहास का सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर है। वहीं 7 विकेट दोस्तों अभी तक सबसे अधिक बार 7 विकेट का जो बेस्ट बॉलिंग फिगर है दोस्तों, उसमें पहले स्थान पर शाहिद अफरीदी पाकिस्तान, दूसरे स्थान पर ग्लेन मैकग्राथ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, और तीसरे स्थान पर राशिद खान आते हैं, और चौथे स्थान पर वानिंदु हसरंगा। परंतु सबसे कम बॉलों के अनुसार दोस्तों वानिंदु हसरंगा ने यह उपलब्धि हासिल की। उनके द्वारा दोस्तों 5.5 ओवर में यानी 35 गेंदों में दोस्तों 14 रन देकर 7 विकेट लिए गए, जो कि फेंकी गई सबसे कम गेंदों में दोस्तों 7 विकेट का एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया गया वानिंदु हसरंगा द्वारा। तो लगातार 3 मैचों में 5 विकेट लेने वाले दोस्तों विश्व के दूसरे गेंदबाज भी वानिंदु हसरंगा ही बने हैं। प्रश्न 13वां दोस्तों, हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो संभव दोस्तों यह इंडियन आर्मी द्वारा ही लॉन्च किया गया, यानी सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को भारतीय सेना ने दोस्तों हाल ही में लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 14 दोस्तों, किसे हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर की निदेशक तकनीकी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर की निदेशक तकनीकी के रूप में जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम है रितु गोस्वामी। रितु गोस्वामी इनको राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की निदेशक तकनीकी के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। रिसेंटली दोस्तों रेलवे बोर्ड की सचिव कौन बनी है? तो उनका नाम है दोस्तों अरुणा नायर। वहीं WTO में भारत के राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उनका नाम है दोस्तों IAS सेंथिल पांडियन। रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? तो समीर कुमार सिन्हा। वही बिम्स्टेक के चौथे महासचिव कौन बने हैं? तो भारत के दोस्तों इंद्रमणि पांडे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 15वें पर। तो हाल ही में किसके द्वारा लिखित गांधी लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक का अनावरण किया गया? किसके द्वारा लिखित पुस्तक है दोस्तों? गांधी लाइफ इन 3 कैंपेन्स,
जिस पुस्तक का हाल ही में अनावरण किया गया, तो दोस्तों ये है एम.जे. अकबर, काफी फेमस राइटर एम.जे. अकबर, इनके द्वारा ही दोस्तों यह पुस्तक लिखी गई है जिसका हाल ही में अनावरण किया गया है। क्या नाम है पुस्तक का? गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न 16 पर। दोस्तों किसने बार्सिलोना को हराकर स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो फुटबॉल की प्रतियोगिता स्पेनिश सुपर कप दोस्तों बार्सिलोना को हराकर रियल मैड्रिड ने दोस्तों बार्सिलोना को हराकर दोस्तों स्पेनिश सुपर कप प्रतियोगिता हाल ही में अपने नाम की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, 17वें प्रश्न पर। तो गोवा और उत्तराखंड के बाद कौन सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बनेगा? तो किस राज्य सरकार द्वारा दोस्तों यूसीसी को लागू करने की हाल ही में घोषणा की गई है? जबकि दोस्तों पहले गोवा और उत्तराखंड दोस्तों यूसीसी को लागू कर चुके हैं, तो वो है दोस्तों असम राज्य। बता दें असम राज्य के दोस्तों मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने हाल ही में यूसीसी को दोस्तों लागू किए जाने की घोषणा की है। तो गोवा और उत्तराखंड के बाद दोस्तों असम तीसरा राज्य बनेगा जिनके द्वारा दोस्तों यूसीसी को लागू किया जाएगा। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सामान्य नागरिक संहिता, जो कि दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत यूसीसी आता है? तो ध्यान दें 44 अनुच्छेद 44 के तहत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 पर। दोस्तों टी20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा दोस्तों टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 150 मैच खेलने वाले दोस्तों पहले पुरुष क्रिकेटर बने हैं। सर्वाधिक 150 मैच खेलने वाले, जबकि दोस्तों इनके पीछे दूसरे स्थान पर कौन है? तो पॉल स्टेलिंग, आयरलैंड के दोस्तों पॉल स्टेलिंग 134 मैच खेलकर दोस्तों यह दूसरे स्थान पर है। 150 टी20 विकेट लेने वाले दोस्तों पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो वो बने हैं दोस्तों न्यूजीलैंड के ही टिम साउदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न 19वें पर। तो हाल ही में जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 यह महाराष्ट्र के मुंबई में हाल ही में यह आयोजित किया गया। प्रश्न 20 और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस यह प्रतिवर्ष दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो 16 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पिछले वीडियो में दोस्तों आपसे जो प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में माहेश्वर राव को किस मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था बेंगलोर मेट्रो के दोस्तों प्रबंध निदेशक बने हैं माहेश्वर राव। अभी आपके लिए दोस्तों पिछले वीडियो से प्रश्न, तो आपको बताना है दोस्तों हाल ही में जयपुर एजुकेशन समिट 2024 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपका सामने जो ऑप्शन है दोस्तों कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई या जयपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की पीडीएफ दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर जीएस भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।